हाय एवरीवन। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया डिफरेंट डिफरेंट जोन। तो आज मैं टोटल 11 जोन का कट ऑफ डिस्कशन करने वाला हूँ और बाकी जितने भी जोन बचे हैं उससे नेक्स्ट वीडियो में करने का ट्राई करूँगा। ओके। तो मुंबई जोन के अगर बात करें तो इसका मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है, अपने पिछली वाली वीडियो में। तो आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक। तो ये रहा मुंबई जोन का कट ऑफ, ठीक। मैं इसे दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में। अगर समझ नहीं आ रहा कैसे मैंने चीज़ें निकाली हैं कट ऑफ, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ओके, वही कट ऑफ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। फिर ये ऑब्जेक्शन क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो मैंने बताया था। फिर इसके बाद कोलकाता जोन का डिस्कशन किया था। ओके, ये भी मैंने पिछली वीडियो में कवर करा दिया था। तो इसमें मैंने डीएमएस का भी कट ऑफ बताया था। ओके, तो इसे भी आप देख सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी इसमें तो। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक। गोरखपुर का भी मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो ये रहा गोरखपुर का कट ऑफ मेरे हिसाब से, ठीक। और फिर अहमदाबाद 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 को भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था, ठीक। तो आप लोग देख लेना अगर समझ में नहीं आएगा तो। ये रहा कट ऑफ। हाँ, तो आज का जो पहला जोन है वो प्रयागराज होने वाला है, ठीक। बहुत बच्चों ने प्रयागराज बोला था करने को, तो उसको डिस्कस करेंगे पहले। तो देखो, प्रयागराज में डीएमएस की सीट थी 16, ठीक है। तो इसको मैंने बस कंसिडर किया है कि मतलब इसमें मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन कौन से बच्चे डीएमएस में जा रहे हैं, लेकिन मैंने इसका कट ऑफ मेंशन नहीं किया है। ओके, तो इसको मैंने कंसिडर किया कि इसमें 16 सीट थी, इसको इग्नोर नहीं कर सकता था, नहीं तो कट ऑफ में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता। ओके, तो सिविल में टोटल 68 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 28 थी, ओबीसी की 20, ईडब्ल्यूएस की 7, एससी की 9, एसटी की 4, ठीक। और एक सर्विसमैन की 8 थी और पीडब्ल्यूडी की 4 थी, ठीक। आप लोग को भी पता ही होगा कि ये जो 12 सीट है ना, ये इसी में से निकलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो अभी का कट ऑफ बताया मैंने, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने कंसिडर नहीं किया, इसको मैंने इग्नोर किया है। क्यों? क्योंकि ना जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी का, वो रैंडम निकाल सकते हैं ना, मतलब कि इनमें से कोई से भी से फिलअप कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब जितने भी स्टूडेंट मिलते जाएंगे जिस जिस कैटेगरी के एक सर्विसमैन है पीडब्ल्यूडी के, तो उससे फिलअप करते रहेंगे वो, ठीक। तो इसलिए उसको थोड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल था। ओके, फिर अगर तो कंबाइन देखो, डीएमएस की तो 16 सीट थी, और कंबाइन एसी मैकेनिकल और डबल ई की कितनी थी, 38 और 17 ओबीसी में थी, ईडब्ल्यूएस में 5 थी, एससी में 15 और एसटी में 3 थी। टोटल 78 वैकेंसी थी, 78 वैकेंसी थी। ओके, और सिर्फ डबल ई मैकेनिकल की 56 थी। तो मैकेनिकल का देखना थोड़ा सा कट ऑफ ना इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि इतनी सीटों के लिए तो मैकेनिकल एलिजिबल ही नहीं है, ठीक। तो मैंने क्या एनालिसिस किया कि 71 मार्क्स पे, 71 के 60 सीट आ रही थी, मतलब 68 में 60 सीट आ चुकी थी, मतलब 71 मार्क्स पे, ठीक है, 71.97 मार्क्स पे। तो 28 यूआर का मार्क्स, 28 यूआर की सीट पे चेक किया तो 112 मार्क्स पे, ठीक है। इतने बच्चे आ गए थे, जिसमें 16 ओबीसी के थे, 2 ईडब्ल्यूएस के, एक एससी के, 0 एसटी थे, ठीक है। तो इस 16 में से 14 ओबीसी के बच्चे यूआर में काउंट हो गए थे। फिर जो नेक्स्ट, मतलब कि 14 हटाने के बाद जो नेक्स्ट बच्चे बचे ना 20, वो 109 मार्क्स से फिलअप हो गए थे सारी सीट। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 2 बच्चे यूआर पे गए थे और 7 सीट नेक्स्ट 104 मार्क्स से फिलअप हो गई थी। और एससी में 100 मार्क्स पे सारे 9 सीट फिलअप हो गई थी, और एसटी पे 94 पे। और सिमिलरली 38 वैकेंसी थी ये कंबाइंड एसी मैकेनिकल और डबल ई की, तो 114 मार्क्स पे, ठीक है। मतलब 38 बच्चे आ गए थे, जिसमें से 18 ओबीसी के थे, 6 ईडब्ल्यूएस के थे। तो इन 18 में से 10 चले गए थे यूआर में। तो फिर नेक्स्ट जो 17 बच्चे बचे, ठीक है, 112 मार्क्स पे आ गए थे। और जो ईडब्ल्यूएस के थे 5 सीट, देखो 6 तो सारी की सारी यूआर में चले गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 5 बच्चे आए थे 110 मार्क्स पे आ गए थे। और एससी का 15 सीट थी, तो उसमें 102 मार्क्स पे सारी सीट फिलअप हो गई थी। और एसटी की 3 बच्चे थे, तो 94.7 पे सारी सीट फिल हो गई थी। ओके, मैं कटाव की बात कर लेता हूँ। तो सिविल कट ऑफ 112 से 113 तक जा सकता है, ओबीसी का 109 से 111 तक, और ईडब्ल्यूएस का 104 से 105, एससी का 100 से 101, और एसटी का 94 से 95, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी का
94 से, सॉरी 64 से, और 64.77, और एक सर्विसमैन का 35 समथिंग जा सकता है। ठीक है, इतनी डाटा था इसका। और इलेक्ट्रिकल का 113 से 114 के बीच करीब करीब, और ओबीसी का मतलब 112.5 से लेकर 113 तक, और ईडब्ल्यूएस का 110 से 111 तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डीएमएस को सीट काउंट करने के बाद बताई है। ठीक है, कट ऑफ इससे कम तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें मैंने एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की सीट निकाली ही नहीं है, तो इसलिए ना कट ऑफ ये इससे कम नहीं जा सकता। भले 0.5 फिर एक नंबर बढ़ सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और हाँ, ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन डिपेंड करेंगे कि कितने सही हैं। अगर ज़्यादा सही होंगे तो फिर थोड़ा बहुत आपके एक दो नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, नंबर कम होंगे तो कट ऑफ तो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ ओवरऑल। देखो मैंने मैकेनिकल में +2 या फिर +1, कहीं कहीं +2 +1, वो डिपेंड करता है कि कितनी ईसी की सीट है ना, उसके हिसाब से मैंने +1 +2 किया है। ठीक है ना, तो ये रहा ईसी कट ऑफ। मैंने इसमें तो -4 फिक्स है। ठीक, फिर नेक्स्ट जोन कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में टोटल सिविल वैकेंसी थी 12, और कंबाइन वैकेंसी थी 75 डब्ल्यू मैकेनिकल ईसी की। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें ईसी की सिर्फ 2 वैकेंसी, इसमें सिर्फ +1 किया है मैकेनिकल के कट ऑफ पे। ठीक है ना, तो 68 पे सारे आ गए थे, 68 पे सारे टॉप सीट फुल हो गई थी, और 66 पे 77 सीट, सॉरी 77 मार्क्स पे 66 सीट फुल अप हो गई थी आउट ऑफ 75। ओके, तो ये जब 105 पे देखो, मतलब जम्मू कश्मीर में सिविल का एक तो कट ऑफ कम जाने वाला है, लेकिन डबल ई का जो कट ऑफ है ना, या फिर मैकेनिकल या फिर एसी का कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 116 मार्क्स पे 70 बच्चे आ गए थे, और इसमें से 12 ओबीसी थे, तो 8 यूआर में चले गए थे। ठीक है, ओबीसी की, हाँ इसमें थोड़ा सा ओबीसी कट ऑफ थोड़ा कम हो सकती है, क्योंकि 33 सीट ओबीसी के और यूआर की सीट कम है। ठीक है, और ईडब्ल्यू 104 समथिंग पे आ गए सारे बच्चे, और 16 पे, मतलब एससी के 101 पे 16 बच्चे आ गए थे। ठीक है, और एसटी के 101 पे समथिंग। तो ये रहा जम्मू कश्मीर का कट ऑफ। ठीक, जम्मू और श्रीनगर का तो 105 से सिविल का जा सकता है, ओबीसी का 101 से, मतलब 101 समथिंग, और ईडब्ल्यू का 104 समथिंग, और एससी का 99, और एसटी का भी 99 समथिंग। ठीक, और इसका पीडब्ल्यूडी और एक सेकंड का डाटा ही नहीं था। और डबल ई की बात कर लेता हूँ, तो 115 से 116 समथिंग, और मैकेनिकल का 116 से 170 समथिंग। ठीक है, और इसी का 111 से 112 समथिंग। इसी तरह ओबीसी ईडब्ल्यूएस का भी मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक, और इधर पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ जा सकती है 88.75, और एक सर्विसमैन की 50 जा सकती है अप्रॉक्स। अब जो नेक्स्ट जोन है वो बेंगलुरु है। ठीक है, तो बेंगलुरु में जो सिविल की सीट थी 12 थी, इसमें देखो ईडब्ल्यूएस की और एसटी की सीट ही नहीं थी। ठीक है, और डबल ई की 5 वैकेंसी सिर्फ, मैकेनिकल की 55 थी, ईसी की 4 थी। ठीक है, तो ओवरऑल 54 हो गई थी, और कंबाइन एमई और डबल ई की 50 थी। ओके, तो 73 मार्क्स पे 50 सीट आ गई थी। ठीक, जो आउट ऑफ 7, और इधर 71 मार्क्स पे, ये 71 के मार्क्स। ठीक है, 12 सीट फुल हो गई थी। इसमें से 18 सीएमटी तो मैंने निकाल दी थी, और डीएमएस की एक थी जो की पीडब्ल्यूडी की थी। ठीक है, तो वो वैसे भी बाहर हो गई थी, यूआर की एक भी सीट नहीं थी इसमें, ओबीसी की। ठीक है, तो इसमें जो बेंगलुरु कट ऑफ जा सकता है, मतलब कम ही जाएगा। सिविल का 160 समथिंग, मतलब कि 104 मार्क्स पे 6 सीट फिल हो गई थी, और ओबीसी का 99 समथिंग पे, और एससी का 97 समथिंग। ठीक है, और ये 25 सीट डबल ई की मैकेनिकल और इसी की 106 मार्क्स पे फिलअप हो गई थी। ठीक है, जिसमें से 10 ओबीसी के थे, तो 8 यूआर में चले गए थे, और 9 ईडब्ल्यूएस के थे, उसमें 5 यूआर में गए थे। ठीक है, तो 103 पे सम पूरे बच्चे 8 बच्चे आ गए थे। ठीक है, 8 सीट मतलब फिलअप हो गई थी। इसी तरह एससी में 82, और एसटी में 88 मार्क्स पे सारे फिल हो गए थे। अब कट ऑफ कितना जा सकता है? देखो, सिविल का जा सकता है यूआर का 104 से 105, ओबीसी का 99 से 100 के बीच, और एससी का 97.76। ठीक है, हाँ, डबल ई का 105 से 106, ओबीसी का 104 से 105, ईडब्ल्यूएस का 103 से 104, और एससी का 82.8 समथिंग। ठीक है, और एसटी का 88 पॉइंट, मतलब 88 से 89 तक समथिंग। ठीक है, मैकेनिकल में मैंने +1 किया है, और इसी में -4। ठीक है, क्योंकि इधर ईसी की सीट बहुत कम थी। ठीक, अब नेक्स्ट जोन कौन सा? बिलासपुर। तो देखो, बिलासपुर में सिविल की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, 73 थी, और कंबाइन ईसी मैकेनिकल और डबल ई की 38 थी। ओके, तो उसके हिसाब से देखो 72 मार्क्स पे 68 सीट आ गई थी। ठीक, आउट ऑफ 73, और इधर 38 जो सीट थी, 74 मार्क्स पे 30 सीट आ गई थी। ठीक है, तो देखो 38 सीट ना 110 मार्क्स पे सारी फुल हो गई थी, जिसमें से 21 ओबीसी थे। इस 21 में 15 यूआर में चले गए थे, बाकी नेक्स्ट वो ओबीसी में, मतलब उनका मार्क्स 71 में कम था। ठीक है, 72 से।
तो मैंने जो CVT-1 का मार्क्स था ना वो रॉ था, उसमें मैंने नॉर्मलाइज किया है 5 से 6 नंबर या फिर किसी किसी में 7-8 नंबर, ठीक है। तो ये सारे डाटा इससे आप पढ़ लेना, ओके। तो जो कट ऑफ जा सकती है सिविल की 109 से 110 समथिंग जा सकती है, ओबीसी की 109 से। तो इसमें ना ओबीसी का मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है, और ईडब्ल्यू 108 से 109, एससी का 98 से 99 और एसटी का 94 से 95, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का 82 समथिंग, इसे डबल का 111 से 112 समथिंग, ठीक है। ओबीसी का 110 से 111 और ईडब्ल्यू 108 से 109 और एससी का 102 और एसटी का 191 समथिंग, ठीक है। पीडब्ल्यू 72 और 125 ठीक है। और मैकेनिकल का मैंने +1 किया है, ठीक है। मतलब इधर मिनिमम +1 मैक्सिमम +2 किया है, ठीक। इसी का 100 से 108 समथिंग। तो ये रहा मैकेनिकल और ईसी, ठीक है। तो ये डबल ई का कटा हुआ पीडब्ल्यूडी का। अगर आपको मैकेनिकल का जाना +2 कर देना और ईसी का जाना -4 कर देना, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट जोन है सिकंदराबाद है, ठीक है। तो सिकंदराबाद में सिविल की वजह 25 थी और ईसी की 7 ईसी मैकेनिकल और डबल ई की 71 थी, ठीक है। हाँ देखो इधर ना ईसी की सीट काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैकेनिकल का जो कट ऑफ है ना +2 समथिंग इसमें होगा, ठीक है ना। देखो इसमें जो देखो 72 मार्क्स पे सारे आ गए थे और 76 मार्क्स पे आउट ऑफ 71 70 सीट आ गई थी, ठीक है। तो इसमें देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई ना, मैंने बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक। आप लोग समझ लेना क्योंकि मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब कट ऑफ कितना जा सकता है, यूआर का 106 से 107 समथिंग जा सकता है, ओबीसी का 105 से 106, ईडब्ल्यूएस का 101 से 103 और एससी का 106 समथिंग, ठीक है। और एसटी का 97 से 98। इसी तरह मैकेनिकल का मतलब डबल की 107 से 108 और ओबीसी का 106 से 107 और ईडब्ल्यूएस का 100 से 102, ठीक है समथिंग। और पीडब्ल्यूडी का 86 समथिंग जा रहा है, एक सर्विसमैन का 42 जा रहा है, ठीक है। मैकेनिकल का +2 कर लेना, ठीक है ना, या +1। फिर नेक्स्ट जोन है चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई जोन में मैंने डीएमएस का कट ऑफ मेंशन किया है क्योंकि इसमें 40 सीट थी, ठीक है। देखो ये 11 क्या लिखा हुआ है कि इन 16 में से 11 बच्चे ओबीसी के थे, ठीक है। और 4 ईडब्ल्यूएस के। सिर्फ इस 16 में सिर्फ एक ही बच्चा यूआर का था जिसने डीएमएस का कट ऑफ क्लियर किया था, ठीक। तो ये तो इसमें 12 में से ना 110 मार्क्स पे सारी सीट फिलअप हो गई थी, इसमें 2 डीएमएस पे गए थे सिविल के, और ठीक। और ओबीसी में 6 सीट में 4 यूआर में गए थे, 109 मार्क्स पे सारी फिलअप हो गई थी, ठीक। इसी तरह ईडब्ल्यूएस भी 104 मार्क्स पे सारी सीट फिल हो गई थी। और डबल ई की बात करें तो मैकेनिकल ईसी की तो 44 में 25 समथिंग डीएमएस में चले गए थे, ठीक है, 25 समथिंग। और 109 मार्क्स पे सारे 44 सीट फिलअप हो गई थी, ठीक है। इसको मैं हटाने की बात कर रहा हूँ, मतलब जो 40 सीट है ना इसको मैं आफ्टर रिड्यूस, ठीक है। ये 109 पे आ गए थे सारे। और देखो इसमें ओबीसी का ना कट ऑफ थोड़ा मतलब कि यूआर और ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट बराबर होंगे, ठीक है ना, चेन्नई जोन में। और क्योंकि जो डीएमएस में मतलब कि इतने मार्क्स ना बहुत कम बच्चे ने स्कोर किया है, ठीक। तो ये रहा हो सकता है कट ऑफ चेन्नई जोन का। यूआर का 110 से 111 समथिंग, ओबीसी का 109 से 110, ईडब्ल्यूएस का 104 से 105, एससी का 101 समथिंग और एसटी का 93, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का होगा कितना 48। तो एक सर्विसमैन का ना सिर्फ एक बच्चा था 106 मार्क्स पे, तो इसका कट ऑफ और नीचे भी जाएगा, ठीक है। और डीएमएस का देखो, डीएमएस का ना 115 मार्क्स पे पूरी 40 सीट आ गई थी, ठीक है समथिंग। मतलब 40 सीट में सॉरी ये ये 16 सीट, ठीक है। 115 जो यूआर की थी, तो यूआर का 120 जाएगा क्योंकि एक ही बच्चा यूआर का 120 मार्क्स पे था। फिर ओबीसी का 112 जा सकता है डीएमएस का, ईडब्ल्यू का 109 जाएगा, एससी का 108, एसटी का 99, ठीक है समथिंग। और डबल की जो कट ऑफ जाएगा 109 से 110 और ओबीसी का 109 से 110, इसका भी सेम जाने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यू का 106 से 107, एससी का 98 समथिंग और एसटी का 90 समथिंग, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी का 78 समथिंग और एक सर्विसमैन का 33.44, ठीक है। मैकेनिकल का +2 कर दिया है और ठीक है, और इसी को -4। अब नेक्स्ट जोन रांची है। तो रांची में सिविल की वैकेंसी 17 थी और ईसी की और मैकेनिकल डबल ई की 92 थी, ठीक है। तो इसमें ईसी की वैकेंसी कम थी तो इसमें मैकेनिकल कट ऑफ +1 होने वाला है। तो 76 मार्क्स पे सारी सीट आ गई थी सिविल की और 79 मार्क्स पे 81 सीट आ गई थी, ठीक है, आउट ऑफ 92। तो रांची का जो कट ऑफ है ना काफ़ी हाई होने वाला है, ओके।
तो ये एनालिसिस था, इसको एक बार आप देख लेना। ठीक, सिविल जो रांची कट ऑफ जाएगा 116 से 117 समथिंग जाएगा। ठीक, सिविल का काफ़ी ज़्यादा। और डबल ई का 112 से 114 समथिंग। ठीक, और ओबीसी का 110 से 112, और इसका ईडब्ल्यूएस का 111 से 112। ठीक है, और एससी का 99 से 100 तक, और एसटी का 87 से 88 तक। ठीक है, और यूपी ये पीडब्ल्यूडी का है। ठीक है, 109 जा सकता है, क्योंकि हाँ इसका काफ़ी हाई होने वाला है सिविल का, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सीट थी पीडब्ल्यूडी की। और इसमें 81 समथिंग जाएगा, एक सर्विस में 63, इसमें 27 समथिंग। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल कट ऑफ 11 जोन का। ठीक, तो काफ़ी मेहनत लगी यार सारी चीज़ें लिखने में, टेबल बनाने में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, बस यही एक रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, प्लीज़। और अगर नेक्स्ट जोन चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा जोन को, और चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर कमेंट करिएगा। ओके, तो जिसके भी ज़्यादा कमेंट रहेगा उस जोन को मैं प्रायोरिटी दूंगा। ठीक, बाकी टोटल 20 जोन है। ठीक है ना, मैं दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट का मैं। ये टोटल 20 जोन है ना। 20 जोन में जो हाईलाइटेड है ना, टोटल 11 जोन कवर कर चुका हूँ, सिर्फ 9 जोन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना, तो ये 9 जोन भी मैं बना दूंगा। ठीक है, बाकी ये एवरेज था ओवरऑल। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।